डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। तो कल हमने देखा था sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, sec 90 minus theta equals to cosec theta and cosec 90 minus theta is equals to sec theta। इसको मैंने आपको डिराइव करके भी दिखाया था, राइट है, कैसे आता है, बट आपको वो रिमेंबर नहीं रखना है, बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, राइट। और उसी की हेल्प से ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं इन्हें आपको सॉल्व करना है, राइट। तो आपको क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोलेंगे इसे, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारे पास 6 क्वेश्चंस है और इसे 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट का, राइट, ए का। देखो कल क्या था, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, अंश और अपान हर के फॉर्म में था। आज क्या डिफरेंस के फॉर्म में है, अंतर के रूप में है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला है कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। चेक करते हैं क्या इन दोनों एंगल का सम, क्या इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल हो रहा है, यानी पूरक कोण है। तो ऐड करो इन दोनों को, 65 प्लस 25, ये ऐड करोगे तो आपको 90 डिग्री आएगा, राइट। ऐड करना आप लोग जानते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं तो एक को चेंज करो और एक को एज इट इज रहने दो। चलो कोसेक को चेंज करते हैं, सेक को ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। आपको पता है कोसेक थीटा क्या होता था, सेक 90 माइनस थीटा, याद है। तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वो सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, व्हाट इज थीटा 25 डिग्री, माइनस इसको एज इट इज लिखना है, सेक 65 डिग्री। ठीक, देखते हैं यहां से हमें क्या मिलता है। सेक, ये देखो 90 में से 25 घटाओगे तो ये आएगा 65 डिग्री, माइनस सेक 65 डिग्री, और सेक 65 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस है तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। देखिए आपका पहला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। सेम पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन है, उसे भी लगेगा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दिया क्या है, बोलो cot 34 डिग्री, cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। इन दोनों एंगल का भी सम देखोगे, इन दोनों कोणों का योग आपका कितना आएगा, 90 अंश 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट है। इसको चेंज करो, पहले वो चेंज करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो आपको पता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 34 डिग्री, फिर क्या है माइनस tan 56 डिग्री। यहां से देखो 90 माइनस 34, ये आपको मिल जाएगा tan 56 डिग्री, घटा करके आप चेक कर लीजिएगा, माइनस tan
56 डिग्री। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम है तो कैंसिल आउट, और आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो आप इसे राइट डाउन करें, देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी में देखो क्या दे रखा है, साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री अपॉन cos 36 डिग्री। राइट है, अभी देखेंगे हमारे पास क्या है, दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। कितने क्वेश्चंस का, दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर को देखेंगे। साइन को ऐसे रहने देते हैं, cos को चेंज करते हैं क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 36 डिग्री अपॉन, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos थीटा को क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा बोले तो 54 डिग्री, फिर क्या है माइनस साइन 54 डिग्री अपॉन cos थीटा को फिर चेंज करो, cos थीटा को चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा मीन्स 36 डिग्री, तो 36 है, राइट डाउन कर देंगे। अब देखिएगा ये कितना आ जाएगा, ये देखो साइन 36 डिग्री, राइट है, क्या है साइन 36 डिग्री अपॉन साइन, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री, इसे 90 माइनस 36 करेंगे, ये आएगा 54 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 यानी आंसर कितना आ जाएगा, 0। ओके, तो आप इसे राइट डाउन करें।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या है, सेव साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है ये sin थीटा गिवन है, बताइएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो इनटू अगेन कितना sin थीटा प्लस क्या है cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा भी क्या होता है cos थीटा। देखिएगा sin थीटा इनटू sin थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये देखिए आपका आंसर आ गया है कितना 1, राइट। तो आप इसे भी राइट डाउन करें। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ई ई में आपको दे रखा है साइन 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉस 70। अब देखो इसमें किसी एक को चेंज करना होगा, चाहे साइन 20 को चेंज करो चाहे साइन 70 को चेंज करो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 20 वाले को चेंज करके दोनों में चेंज करना होगा। ये देखो हमारा क्या आ जाएगा साइन 70 डिग्री। ये साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। ये देखो cos 90 माइनस थीटा बोले तो 20 डिग्री, राइट। माइनस इसमें भी 20 को चेंज करना है। ये देखो क्या है cos थीटा, ये होगा sin 90 माइनस थीटा और इनटू cos थीटा यानी cos 70 डिग्री। ये देखो हमारा क्या आ जाएगा sin 70 डिग्री cos 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 20 तो cos 70 डिग्री sin 90 माइनस 20 sin 70 डिग्री और फिर क्या है cos 70 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 0। तो राइट डाउन कर लें आप इसे।
नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, एफ गिवन क्या है हमारे पास, एफ में 2 cos 67 डिग्री अपॉन sin 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। राइट, अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, इन दोनों का सम कितना आएगा 90 डिग्री। तो डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं हम लोग, ये देखो 2 cos 67 डिग्री sin थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, थीटा बोले तो कितना है 23 डिग्री। फिर देखिए क्या है माइनस tan 40 डिग्री अपॉन, इसको चेंज करो कॉट को, इसको लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा, और थीटा कितना है 50 डिग्री, और ये देखो माइनस cos 60 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, 2 cos 67 डिग्री अपॉन 90 minus 23 is also 67. That's why cos 67 degree minus tan 40 degree whole divided by tan 90 minus 50, tan 40 minus cos 60 डिग्री। ये देखो tan 40 से tan 40 कैंसिल आउट, cos 67 से cos 67 कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो आगे आपको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट तो 1 into 2, ये देखो 2 माइनस ये कितना आ जाएगा 1 माइनस cos 60 की वैल्यू आपको याद होगी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये देखो कितना आ जाएगा 1/2। राइट, अब देखो cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई है 1/2 है। तो देखिएगा इसे सॉल्व कर, 2 माइनस 1 1 माइनस 1/2, ये घटाएंगे तो 1 माइनस 1/2, आंसर आएगा 1/2। ओके, तो आप इसे राइट डाउन करें। ओके, आपने इसे राइट डाउन कर दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही आपको रहने देते हैं। आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। राइट है, चाहो तो मैं आप आज ही इसको खत्म कर दूँ, बट ऐसा नहीं करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, इसमें प्रैक्टिस करना। आपके पास बुक होगा, उनमें से आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आप स्वयं से कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना जरूरी है। राइट है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ पे प्रैक्टिस जरूर करें। राइट है, तो कल ही आपका चैप्टर एंड भी हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस और इसमें मैं आपको करा दूंगा। राइट है, देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। राइट है,
कि आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन एंड हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ा रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये समाप्त की ओर है, एंड पे ही जा रहा है, कल आपका एंड भी हो जाएगा इसका। देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। ये तीनों कंबाइन हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है। ये लगभग आपका 7 नंबर के अप्रॉक्स आता है आरबीएससी में, ठीक। तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस पर।